तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फतेहाबाद से तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत की गई है इनेलो के तमाम नेताओं की तरफ से। तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं जिन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के जीवन को बहुत बारीकी से देखा, चाहे उतार चढ़ाव की बात हो, चाहे राजनीतिक घटनाक्रमों की बात हो, उन तमाम नेताओं ने एक बार फिर से ये बीड़ा उठाया है कि ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक जीवन को, प्रदेश के लिए उनकी तरफ से किए गए कामों को जनता के बीच पहुंचाया जाए, समझाने की कोशिश की जाए। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और जिस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन काल रहा और उसमें जो उतार चढ़ाव रहे उसको बताने समझाने की कोशिश एक बार फिर से चल रही है। तो अस्थि कलश यात्रा के जरिए एक बार फिर से उसी तरह की भावनाओं को जागृत करने का ये प्रयास है। तो फतेहाबाद से तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर इसी संबंध में इनेलो के तमाम नेता अपना बयान भी दे रहे हैं, टिप्पणी भी कर रहे हैं, संबोधन भी कर रहे हैं। तो फतेहाबाद में अस्थि कलश यात्रा, हालांकि जानकारी ये मिल पा रही है कि अस्थि कलश यात्रा को पूरे प्रदेश भर में ले जाया जाएगा। पूरे प्रदेश भर की ये यात्रा होगी जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों को पूरे प्रदेश भर में 36 बिरादरी तक पहुंचाने, एहसास कराने का ये प्रयास है। हालांकि कई राजनीतिज्ञ रहे हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक जीवन में आए उतार चढ़ाव और उनके राजनीतिक यात्रा को बहुत बारीकी से देखा है। और ये भी एक फैक्टर रहा कि किस तरीके से उन्होंने, चाहे केंद्र की बात हो, चाहे प्रादेशिक राजनीति की बात हो, उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया। और ज्यादा लगाव उनका सिरसा से रहा। सिरसा की डबवाली सीट जो हमेशा चर्चा का विषय रही, खासतौर पर सिरसा की जितनी भी बेल्ट आती है वहाँ पर जितनी सीटें हैं वो इनेलो के बेहद करीब रही। वहाँ के लोग बहुत करीबी से उनको देखते रहे, उनको चाहते रहे, उनकी सियासी यात्रा में हमेशा शामिल रहे। ये बात भी एक सत्य है कि परिजनों के भीतर जिस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो होना स्वाभाविक भी है। और केवल परिजनों के अंदर नहीं, परिजनों के भीतर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के उन तमाम लोगों के भीतर जो इनेलो को चाहते हैं, जो इनेलो के फॉलोवर्स से, जो उनकी विचारधारा से, जो उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, खास तौर पर चाहे चौधरी देवीलाल की बात हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात हो, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा से जो प्रदेश में एक तरह की सियासी हवा अपने दौर में देखने को मिली है। एक दशक से ज्यादा समय तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का प्रादेशिक राजनीति में सीधा तौर पर हस्तक्षेप रहा, दखल रहा। और अस्थि कलश यात्रा के जरिए ठीक उसी तरह की भावना को एक बार फिर से पैदा करना, और ख़ास तौर पर जो इनेलो के फॉलोवर हैं, जो इनेलो की विचारधारा से, आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को प्रदेश का सच्चा पुत्र, 36 बिरादरी का नेता कहा जाता है। हालांकि एक फैक्ट है कि जिस चीज़ की जीवन में शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, और यही सत्य है
कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए प्रदेश के लिए काम, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा आज भी प्रदेश के लोगों में समाहित है। और चाहे जोड़ तोड़ की राजनीति की बात हो, चाहे बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को चारों खाने चित करने की बात हो, कई बड़े एग्जाम्पल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने वक्त में तय किए। और यही वजह है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान उन्होंने संभाली। और केवल 5 बार मुख्यमंत्री बने इसीलिए लोगों के भीतर भावना नहीं है उनके प्रति, बल्कि इसलिए भी कि जब भी वो मुख्यमंत्री बने, जब भी उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, तब तक उन्होंने गांव गरीब की बात की, किसान की बात की, कमेरे की बात की, पिछड़े वर्ग की बात की और उनके उत्थान के लिए लगातार वो प्रयास करते रहे। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अस्थि कलश यात्रा, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और वहां पहुंचे तमाम लोग, तमाम पत्रकार इस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए भी दिखाई दिए। तो कि स्वाभाविक है कि इस राजनीतिक यात्रा को जो चौधरी देवीलाल ने शुरू किया, आज उनकी चौथी पीढ़ी उनके सियासी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हालांकि इसी बीच आपको बता दें कि इनेलो की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस को लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है कि इनेलो की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस आज के दौर में और पहले के दौर में एक कंपैरिजन भी शुरू हो गया है कि आज स्थिति क्या है, पहले क्या स्थिति थी। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिस तरीके से प्रदेश के लिए समर्पित रहे, योजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया, और एक वक्त में जिस बात का जिक्र होता था कि अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर गांव गरीब के लिए 1 रुपया दे रहा है तो उसमें से कितना रुपए उन तक पहुंचते हैं, एक पारदर्शिता की बात लगातार चल पड़ी थी, ट्रांसपेरेंसी की बात लगातार चल पड़ी थी। और ऐसे में पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी कितनी है, इस बात का भी जिक्र प्रदेश भर के लोग एक वक्त में करने लगे थे, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भले ही छोटे कार्यकाल के लिए कई दफा मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस छोटे से कार्यकाल में भी वो जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं को धरातल पर किस तरीके से उतारना है। हालांकि आज के दौर में जरूर इस बात का जिक्र होता होगा कि कई प्रदेशों में कि अफसरशाही कितनी हावी है या कितनी हावी नहीं है, लेकिन उस दौर में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने कई दफ़ा, तो अफसरशाही उनके पूरे नियंत्रण में थी। और फिलहाल आपको बता दें कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अस्थि कलश यात्रा का पूरा स्केड्यूल भी है, जो हम आपके साथ साझा कर देते हैं। सुबह 10 बजे फतेहाबाद, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। फिलहाल ये समय 12 बजे को पार कर चुका है और अलग अलग ज़िलों में अस्थि कलश यात्रा का समय तय किया गया है। इसमें बात करें, हिसार भी है, भिवानी भी है, दादरी भी, महेंद्रगढ़ भी और रेवाड़ी भी।
तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के अस्थि कलश यात्रा का पूरा स्केड्यूल भी हमने आपके साथ साझा किया है और ये भी एक फैक्ट है कि किस तरीके से आज के दौर में चौधरी देवीलाल, फिर उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, फिर अजय चौटाला, अभय चौटाला, फिर उनके बच्चे, यानी कि चौथी पीढ़ी उनकी सियासी आइडियोलॉजी को, सियासी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।